आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी स्पेशल स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाला हूं जहां पे सक्सेस का रेशियो आपको मिलेगा 80% से ऊपर का। आप में से काफी लोग बोलोगे अनंत 80% तो पॉसिबल ही नहीं है, हाउ इज इट पॉसिबल? मैं आपको कहता हूं कि एक बार इस वीडियो को पूरा देखिए, कंप्लीट लॉजिक को समझिए, कंप्लीट माइंडसेट को समझिए, उसके बाद आप ही पास्ट के डेटा को एनालाइज करते हुए डिसाइड कीजिएगा कि 80% के सक्सेस रेशियो ज्यादा ही निकलता है या फिर कम। आपके ऊपर मैं छोड़ दूंगा। मोर देन दैट, ये सेम स्ट्रैटेजी आपके लिए निफ्टी में भी अप्लाई होगी, बिटकॉइन इथेरियम पे भी अप्लाई होगी। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी तो डिटेल में समझेगा। ऑल्सो इस स्ट्रैटेजी के एंड में इस कंप्लीट स्ट्रैटेजी का क्या लूपहोल होता है और उस लूपहोल को आप कैसे कंप्लीट कर सकते हो, क्या माइंडसेट के साथ काम कर सकते हो, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि स्ट्रैटेजी में कोई भी लूपहोल नहीं है, एक है, पर वो क्या है उसे भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्ट्रैटेजी का कंप्लीट सेटअप समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखा के एक एक पॉइंट को बहुत ही क्लियर करता जाऊंगा। देखिए, स्ट्रैटेजी में सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट होगी 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ईएमए क्या होता है शॉर्ट में वो समझा देता हूं। एवरेज क्या होता है, सपोज करते हैं मेरा वेट है 80 केजी, आपका वेट है 60 केजी, हम दोनों के वेट को डिवाइड किया तो हमारे सामने 70 केजी आया, जो हमारा एवरेज वेट हो गया। ये तो एवरेज हो गया। एक्सपोनेंशियल एवरेज क्या होता है, अगर रीसेंट ऑब्जर्वेशन को मैं ज्यादा वैल्यू दूं एज कंपेयर टू पुरानी ऑब्जर्वेशन, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 क्या निकलने वाली है, ये कैंडलस्टिक, जो आपकी कैंडलस्टिक पैटर्न होता है उसके पीछे 200 कैंडल का एवरेज निकलने वाला है। अगर मैं रीसेंट कैंडल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दूं और पुरानी कैंडल को कम दूं, तो जो रीसेंट कैंडल को मैंने ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है उसका एवरेज जो निकलता है उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसी के साथ साथ आपको आरएसआई यूज होगा। आरएसआई क्या होता है, ये एक मोमेंटम होता है। मोमेंटम का मतलब एक शॉर्ट में समझिए, सपोज करते हैं ट्रेन चल रही है, ट्रेन चलते जा रही है, ट्रेन चलते जा रही है, उसके बाद वो ब्रेक लग जाती है। ब्रेक लगने के बाद भी जो ट्रेन आगे जाती है, थोड़ा सा आपकी कार भी चल रही है, सपोज करते हैं 100 की स्पीड पे चल रही है, एकदम तेज मोमेंटम पे, आपने ब्रेक लगाया, एकदम वहां तो रुक नहीं जाएगी, हल्का सा आगे जाती है। जो आगे जाती है मोमेंटम के साथ, उसको हम कहते हैं आरएसआई। तो ये ईएमए और आरएसआई हमें रिक्वायरमेंट होने वाली है। इस कंप्लीट स्ट्रैटेजी में आप एंट्री कब लोगे, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंटर, बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया या फिर निफ्टी इंडेक्स हो गया, जिसकी भी आप ट्रेड ले रहे हो, वहां पे वो आपको 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, 200 दिन की एवरेज से ऊपर है आपका चार्ट। आपकी अगर खुद की बात करूं कि आपकी हेल्थ पिछले 200 दिनों की जो आपकी एवरेज हेल्थ है उसके ऊपर होगी, तभी मैं आपके ऊपर लॉन्ग जाऊंगा। सिंपल सा मैटर। तो 200 दिन की हेल्थ के ऊपर आपका चार्ट होना चाहिए। सेकंड, आरएसआई जो 10 है वो 35 के नीचे हो जाए। 35 के नीचे होने का मतलब क्या हुआ, हेल्थ तो सही है पर फिर भी आरएसआई आपका 35 के नीचे चले गया। हेल्थ आपकी प्रॉपर है पर आरएसआई 35 के नीचे हो गया, मतलब मोमेंटम एकदम क्लोज हो गया, एकदम लो हो गया। मतलब क्या हुआ, आपकी कार चल रही थी एकदम स्पीड के साथ, बीच में स्पीड ब्रेकर आ गया। कार में कोई दिक्कत नहीं है, हाईवे में कोई दिक्कत नहीं, बट स्पीड ब्रेकर आने की वजह से आपका जो स्पीड थी वो आपकी 35 पे आ चुकी है। पर क्या स्पीड ब्रेकर हटने के बाद वापस आपकी स्पीड बढ़ेगी, मोमेंटम बढ़ेगा, वो भी पॉजिटिव साइड में, बिकॉज आपका ओवरऑल हेल्थ कार की या आपकी कंप्लीट चार्ट पैटर्न के ठीक है? आंसर इज यस। तो जब मेरा कोई चार्ट पैटर्न 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही होता है और ऊपर होने के बावजूद भी उसमें आरएसआई की वैल्यू 35 के नीचे हो जाती है, मतलब मोमेंटम काफी लो हो चुका है, जितना टूटना था टूट चुका है, यहां से रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी है, यहीं पे मैं एंट्री ले लूंगा। अभी एग्जांपल के साथ आपको चार्ट्स पे समझाऊंगा, एकदम समझ आ जाएगा। ध्यान से बने रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए। आपके लाइक से मुझे पता चलता है कि इस तरीके के स्ट्रैटेजी की वीडियोस भी आपको पसंद आते हैं। एग्जिट कब करनी है, देखो, पहला एग्जिट का सिंपल सा तरीका होता है, जब भी आपकी आरएसआई 45 के ऊपर चले जाए, मतलब मैं मान रहा हूं कि हमने एक स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन ली थी, एकदम लो हो गया था इसलिए पोजीशन ली थी। और इसमें एक ध्यान रखिएगा, जब मैं आरएसआई 35 के नीचे बात कर रहा हूं, सपोज करते ही आरएसआई 35 की लाइन है, इसको टच करके निकल जाएगा तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा, मेरे को नीचे जाना है और तब ट्रेड जाके लेनी है, मतलब वो कट होनी चाहिए मेरी 35 की लाइन। इस चीज को आपको ध्यान लेना है। जब ये वापस से आरएसआई 45 के ऊपर चले जाए, उसके बाद आप अपने आप ट्रेल करते जाइए, या फिर सिंपल सा रूल होता है कि 7 दिन तक इस पोजीशन को होल्ड कीजिए, 7वें दिन पे या 8वें दिन पे जाके ट्रेडिंग सेटअप के प्रॉफिट लॉस को देखते हुए आप अपनी पोजीशंस को काट सकते हैं। स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं। जिस कैंडल पे आप ट्रेड ले रहे हो उसकी प्रीवियस कैंडल के आधा % नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए, मतलब बहुत छोटा सा 2, 2.5, 3% का आपका टोटल स्टॉप लॉस होने वाला है। एट मैक्स 4% का होगा और मिलने में आपको 7 दिन का कंप्लीट मोमेंटम मिल सकता है। आई होप ये आपको समझ आ गए। सीधा चलते हैं चार्ट पे और समझने की कोशिश करते हैं। मैं अभी आपके सामने क्रिप्टोज के चार्ट लगाने वाला हूं। अगर आप भी क्रिप्टोज में ट्रेड करना चाहते हो इंडिया में बैठे हुए, तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया की वेबसाइट पे जाके आप ट्रेड कर सकते हो। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नीचे एक और लिंक दे रखा है, वो कंप्लीट एक कम्युनिटी के ज्वाइन करने का एक फॉर्म है। अगर आपने हमारे लिंक से अकाउंट खुलाया है तो आप कम्युनिटी का पार्ट बन जाते हो। आपको ब्रोकरेजेस कम लगती है, डिस्काउंट फीस लग जाती है, आपको
अगर आप सेल राइट की ट्रेड लेते हो वो भी 15 मिनट की स्कैल्पिंग में, तो वहां पे ब्रोकरेज जीरो लग जाती है, तो काफी एडिशनल बेनिफिट होते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाके आप अपना अकाउंट खुला सकते हो ट्रेड करने के लिए। आइए अब सीधा स्क्रीन पे चलते हैं और कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। तो ये चार्ट आपके सामने बिटकॉइन का खुल चुका है, यहां पे चेकआउट करेगा। ये नीचे मैंने सबसे पहले यहां पे EMA 200 लगा दिया है और नीचे RSI लगा दिया है। एक बार आप RSI में जाके चेक कर लीजिएगा, यहां पे इंश्योर कीजिएगा कि ये लोअर बैंड में आपके 35 हो, बाकी सारे बैंड आपके अनटिक कर दिए आपने, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनपुट्स में 10 लगा दिया आपने, क्योंकि 10 RSI की हमने बात करी थी, RSI 10 लिखा हुआ था, अभी हमने एग्जांपल्स में देखा था। स्टाइल में आप चाहो तो इस कलर को चेंज कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आपने ग्रीन कर दिया कलर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अगर चाहो तो इसकी विड्थ भी बढ़ा सकते हो, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। सपोज आपने विड्थ बढ़ा दी कि यार मेरे को बिल्कुल डार्क दिखना चाहिए, बिना कोई कंफ्यूजन के आप कर सकते हो। EMA इन द सेम वे आप यहां पे सेटिंग्स में जाके देखिएगा, यहां पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ये इंडिकेटर्स के सेक्शन में आपको मिल जाता है, यहां पे आपको सिर्फ RSI या फिर EMA टाइप करना है, दोनों इंडिकेटर्स आपको आ जाएंगे। ये शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कब हुआ है। सबसे पहले देखिए कि ये एक एग्जांपल है जहां पे आपका RSI 10 35 के नीचे गया है, जो ये आपकी लाइन है उसके नीचे गया है, और ऊपर आप चेकआउट करोगे तो ये 200 डे मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर आपको मिल रहा है। मतलब ये आप थोड़ा सा जूम करिएगा, मैं आपको जूम करके एक एक डिटेल में समझाता हूं, ताकि एक एग्जांपल तो बहुत डिटेल में कवर हो जाए। ये देखो यहां पे गया है, आप यहां पे नहीं ले पाओगे, जहां पे जाएगा उसकी अगली एक दो कैंडल में ले पाओगे। तो यहां पे कहीं पे आपने एंट्री ली, 1 2 3 4 5 6 7, ये कैंडल के आसपास में कहीं आपका प्रॉफिट बुक हो गया है और ये बड़ा मोमेंटम आ गया है। आपको लग रहा होगा ये कितना हुआ, ये आप यहां पे चेकआउट करोगे तो 1,10,000 पे भी अगर आपने एंट्री ली तो 12,13,000 पॉइंट का स्ट्रेट मूव आपको यहां पे कैप्चर हुआ, और होने के लिए स्टॉप लॉस कितना, यहां पे इतना सा, मतलब प्रीवियस कैंडल से आधा % नीचे, मतलब एकदम छोटा सा आपके लिए स्टॉप लॉस और एक बड़ा टारगेट आपका ये वेट कर रहा था। ये एक एग्जांपल हो गया। अब आप यहां पे चेकआउट करिए, यहां पे 35 के नीचे गया है, पर ऊपर चेकआउट करोगे तो ये 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है। मतलब जो आपके चार्ट की हेल्थ है वो पिछले 200 दिनों की हेल्थ के नीचे जा चुकी है, तो ये ट्रेड हमें अवॉइड करनी पड़ेगी। यहां पे अगेन ये गया है नीचे, पर ये 200 डे मूविंग एवरेज जो आपकी ब्लू वाली लाइन है इसके नीचे चल रहा है चार्ट, तो फिर आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेनी है। आई होप इस पॉइंट को आप समझ रहे हो। और कोई एग्जांपल देखते हैं यहां पे ये देखिए परफेक्ट एग्जांपल है। ये परफेक्ट एग्जांपल अब भी आपको दिख जाएगा। ये एक समय है जहां पे आपका RSI 35 के नीचे जा चुका है, और यहां पे नहीं, आपने सपोज करते हैं यहां पे कहीं पे एंट्री ली। मैं तो मानता हूं कि अगली कैंडल पे एंट्री ली, उस सेम डे एंट्री लेना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाया। 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल के आसपास आप यहां पे कहीं पे प्रॉफिट बुक होगा। ये पॉइंट्स में रफली आपके 6000 पॉइंट्स हो गए और आराम से आपका प्रॉफिट हो गया। आप आगे भी ले जा सकते थे, बट मैं मानता हूं कि 7 दिन में आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। और इस समय पे जब आपने प्रॉफिट बुक किया है उस समय RSI भी आपका 60 के ऊपर हो चुका है। जो हमारा रूल है कि RSI 45 के ऊपर जाती है आप ट्रेल कीजिए, वो भी यहां पे एक्टिवेट हो चुका था। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं। इस तरीके से आप पास में चाहो जितने एग्जांपल्स देख सकते हो। यहां पे देखिएगा RSI 35 के नीचे आ चुका है, इस कैंडल पे आया है। हम मानते हैं कि अगली कैंडल पे कहीं पे आपने एंट्री ली, यहां पे कहीं पे एंट्री ली, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें आपको ज्यादा नहीं मिला, बट इस समय आप चेकआउट करेगा यहां पे RSI भी 45-50 के आसपास ही है, तो आप ट्रेल करते तो यहां पे बड़ा मिल सकता था, बट मैं कहता हूं बड़ा नहीं भी मिला, फिर भी आपको लॉस तो नहीं हुआ। यहां पे भी आपको, अगर आपने कहीं पे एंट्री ली है यहां पे कहीं पे, क्योंकि बिल्कुल नीचे एंट्री लेना मैं मानता हूं कि आपके लिए पॉसिबल नहीं है, बीच में कहीं पे एंट्री ली है उसके बाद भी आप पॉजिटिव ही खड़े हो। इसके अलावा आप एग्जांपल चेकआउट कर सकते हो। ये वाले एग्जांपल पे आपको नहीं मिलेगी ट्रेड, क्योंकि आप 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहे हो। ये हो गया है कंप्लीट सेटअप। अब इस सेटअप का इशू क्या है? इशू ये है कि आपको एंट्री बहुत ज्यादा नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि आपको एंट्री नहीं मिलेगी। बाय द वे, ये रहा डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का प्लेटफॉर्म। यहां पे आपको लेवरेज भी मिल जाती है। फॉर एग्जांपल बिटकॉइन में तो 200 गुना की। यहां पे आके आप आराम से ट्रेड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेकआउट कर लीजिएगा। इस कंप्लीट सेटअप में इशू सिर्फ इतना सा है कि आपको बहुत ज्यादा ट्रेड्स नहीं मिलेगी। क्योंकि आपको बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं मिल रही है, तो आपको ट्रेड्स बढ़वानी पड़ेगी। बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपल सा आपको बताता हूं। सिर्फ लूपहोल यही है कि ट्रेड्स नहीं मिलती। ये ना कोई पान की दुकान नहीं है कि आपको जब जाओगे आपको पान मिल जाएगा। ये कोई नुक्कड़ की दुकान नहीं है, ये स्टॉक मार्केट है, ये क्रिप्टो मार्केट है। यहां पे जब अच्छी ट्रेड मिलेगी तब आप लोगे, तो आपका सक्सेस रेशियो बड़ा रहेगा। मैं कहता हूं अपनी जो भी स्ट्रैटेजी यूज करते हो करते रहिए, उसके साथ इस स्ट्रैटेजी को मिला देंगे तो एक ब्रिलियंट सेटअप आपको बहुत ही, आप मान सकते हो कि क्वार्टर में एक आध ब्रिलियंट सेटअप मिलते रहेंगे, जो आपके सक्सेस का रेशियो काफी हाई रखेगा, पर नंबर ऑफ ट्रेड्स कम रखेगा। नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सिर्फ इतना सा पढ़ना पड़ेगा कि बिटकॉइन के साथ ये सेम सेटअप को आपको इथेरियम पे भी चेकआउट करना पड़ेगा। निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी में चेकआउट करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी के अलावा जो इंडेक्स के टॉप 10 हेवीवेट स्टॉक्स होते हैं वहां पे भी चेकआउट करना पड़ेगा। जैसे ही आप सिर्फ इतना सा सेटअप लगा दोगे, वैसे ही आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेड्स भी बढ़ जाएगी। और एक छोटी सी प्रो टिप देता हूं, जब आप क्रिप्टो में काम कर रहे हो तब तो आप RSI 35 का रखिए।
जब इंडियन मार्केट में काम कर रहे हो उस समय आप RSI 30 के नीचे का बेंचमार्क लगा दीजिएगा, बिकॉज इंडियन मार्केट में आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, बड़े बड़े 7-8-10 स्टॉक, तो 10-12 जगह जहां पे ट्रेड करने के मौके मिलेंगे। इसीलिए वहां पे RSI जो 10 आप यूज कर रहे हो, ये जो फिगर है यहां पे आपका 35 का आपने लगा रखा है बेंचमार्क, इस 35 के फिगर को भी आप 30 कर दीजिएगा जिस समय आप इंडियन मार्केट में काम कर रहे हो। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कैसी लगी स्ट्रैटेजी खुद स्टडी करिए, पिछले 2 साल 3 साल का डेटा को, उसके बाद यूज करिएगा। मैंने सिर्फ इंफॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस के लिए आपके सामने प्रेजेंट करी है। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।